ये जो हमने पानी इसमें रखा है, ये क्या है? पानी क्या है? ये इसके अंदर जो हमने पानी रखने की कोशिश कर रहा है अभी यहाँ से, जब ये वेपर बनेगा तो वो कहलाएगा सुपरहीट। यही कंडीशन आपको इवेपोरेटर वेपर देख रहे हैं। अब इसको क्या करना है, ये जो है वो कंडेंसर में जाएगा। जब तक जो है पानी गर्म नहीं था, लिक्विड नहीं था। हेलो फ्रेंड, A to Z टेक्निकल स्टूल लखनऊ में आप देख रहे हैं HVAC की क्लास में। आज रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सर इसमें प्रॉपर तरीके से सबको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कैसे हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करती है। आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से सारे बच्चों को प्रैक्टिकल करके सब दिखा रहे हैं। ये जो हमने पानी इसमें रखा है, ये क्या है? पानी क्या है? ये इसके अंदर जो हमने पानी रखा है, ये क्या है? ये लिक्विड फॉर्म है। और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो आपको दिखा रहा है इसमें 25। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 25। अब ये पानी उस वक्त तक लिक्विड ही रहेगा जब तक कि ये 100 डिग्री पे नहीं पहुंच जाए। जब ये 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद से जब ये प्रेशर जो है 100 डिग्री 1, 100 डिग्री 2, 100 डिग्री 3, 100 डिग्री 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जब तक ये पानी 100 डिग्री पे तक है उस वक्त तक ये लिक्विड कहलाएगा। जब ये 100 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपको सुपर हीट। क्या हो जाएगा? ये सुपर हीट। सुपर हीट का मतलब ये होता है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे जो है टेम्परेचर ऊपर जाना। अभी सुपर हीट कैसे होगा? अभी जब पानी स्टार्ट होगा बॉयल होना तो पहले वो 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा। इसको जो है, ये जो सिलेंडर है और ये जो पानी है, इसको हम कहेंगे इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है कि लिक्विड होता है। लिक्विड को जब तक आप हीट नहीं दीजिएगा, लिक्विड वो बॉयल नहीं होगा। जब लिक्विड बॉयल नहीं होगा तो आपका सुपर हीट नहीं होगा। ओके, पॉज कर दीजिए। ओके, अभी क्या है, पहले हमने देखा था 25, अभी हमने देखा है इसमें जो है अभी टेम्परेचर आ गया है हमारा ऑलमोस्ट जो है वो 100 टेम्परेचर अभी आ गया है इसके अंदर। ओके, अभी 100 टेम्परेचर जो है इसके अंदर आ गया है। अब 100 से क्या होगा? अब ये जैसे ही अब ये जो है यहाँ पे आके जब लिक्विड जो है अब ये सैचुरेशन कंडीशन में आ गई। किस कंडीशन में आ गई है? सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन वो है जब लिक्विड अपना फॉर्म चेंज करता है, अपनी शक्ल चेंज करता है। अब क्या होगा? लिक्विड जो है अब क्या बन गया है, अब ये यहाँ से जो है वो वेपर बनने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से जब ये वेपर बनेगा तो वो कहलाएगा सुपरहीट। यही कंडीशन आपको इवेपोरेटर के अंदर होनी चाहिए। जब तक लिक्विड आपका बॉयल नहीं होगा वो वेपर कंडीशन में नहीं आएगा। जब वेपर कंडीशन में नहीं आएगा तो वो कंप्रेसर में आपको सुपरहीट नहीं जाएगा। सुपरहीट एक ऐसी चीज़ है कि जो कंप्रेसर को बिल्कुल जो है, अगर सुपरहीट आपका कंट्रोल नहीं हुआ है तो कंप्रेसर को जो है वो बिल्कुल तोड़ ताड़ के रख देगी। जितने भी प्रॉब्लम आज तक मेरे 35 इयर्स एक्सपीरियंस में जितना भी मैकेनिकल प्रॉब्लम आया है, चाहे वो पिस्टन टूट गया हो, चाहे वो कनेक्टिंग टूट गया हो, क्रैंकशाफ्ट टूट गया हो, स्क्रू कंप्रेसर का टूट गया हो, जितने भी प्रॉब्लम आए सब और सब जो है प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सुपरहीट की वजह से आए। सुपरहीट अगर प्रॉपर आपका नहीं काम करेगा, यानी सुपरहीट आपका प्रॉपरली जो है बॉइल्ड नहीं है, अगर वो जो है 100% वेपर नहीं है, अगर वो कंप्रेसर के अंदर जा रहा है तो कंप्रेसर का मैकेनिकल सारा जो है अभी तक जो भी 35 सालों में हमने देखा कि हम अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो सुपरहीट। तो सुपरहीट के बारे में आज हम लोग को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना है ताकि हमारे जो कंप्रेसर्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो है थ्योरी जो है वो विंडो एसी में भी लगेगी, स्प्लिट में भी लगेगी, VRV में भी लगेगा, पैकेज यूनिट में लगेगा, चिलर्स में भी लगेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा यूनिट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कहते हैं, पूरे एक सिटी के लिए, बाद में हो सकता है कि कंट्री के लिए भी बना दे, एक सिटी के लिए। जैसे आप लखनऊ में आप हैं, अगर लखनऊ के पूरे शहर को अगर ठंडा करना है
तो उसके लिए एक यूनिट ही काफ़ी है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। वो चीज़ें भी आपको कंसेप्ट इसी से क्लियर होगा कि किस तरीके से वो काम करता है। ओके, सिस्टम सब सेम होता है, चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हो, 50,000 टन हो या 1 टन हो, सिस्टम सेम है और इसी तरीके से वो फंक्शन करेगा। ओके, तो हम लोग को अच्छी तरीके से सुपर हीट के बारे में समझ लेना चाहिए और ये किस तरह से काम करता है। अब जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये वेपर हो गया है। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, ये वेपर हो गया है और टेम्परेचर इसका जो है इस वक्त जो है हमारा जा रहा है, इसके अंदर जो है आपको बॉइलिंग हो गया। अब ये टेम्परेचर 110 के करीब में जाएगा। आपको जब ये 110 के करीब में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली जो है आपको ये सुपर हीट हो गया है। अब यही जो सुपर हीट जो वेपर है, ये वेपर को क्या करना है, अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपका एवोपरेटर है। अब यहाँ से जो है ये जो वेपर आ रहा है, जो हाथ में आपके हमारे हाथ में जो आप वेपर देख रहे हैं, अब इसको क्या करना है, ये जो है वो कंडेंसर में जाएगा। जब तक जो है पानी गर्म नहीं था, लिक्विड नहीं था, लिक्विड था वो ठंडा था, अब ये वेपर हो गया। अब ये जो है कंडेंसर के अंदर में जाएगा। अब इस वेपर को क्या करना है, हम लोग को ठंडा करना है। अब इस वेपर को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे कि इसको ठंडे करने के लिए हम इसके पीछे जो है वो हम आपको दोबारा जो है वो कंडेंसर में इस पानी को डाल के बॉयल करके फिर दिखाएंगे कि इस वेपर को जो है ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, पंखा लगाएंगे या इसको पानी में डालेंगे, जैसे भी ये वेपर ठंडा होना चाहिए। अगर ये वेपर ठंडा हो जाएगा तो फिर वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। वही लिक्विड जो है वापस फिर जो है एक्सपेंशन के थ्रू फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ बॉयल होगा। यही पूरी एयर कंडीशन है, यही आपको 1 टन का एयर कंडीशन है और यही आपको 50,000 टन का एयर कंडीशन है। इसको हम लोग को बिल्कुल कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए ताकि जो है कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। थैंक यू। तो इसी तरीके से आप लोग को भी HVAC, BRB, VRF, रेलवे, मेट्रो, चिलर्स का भी कोर्स करना है तो आप भी आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में। थैंक यू दोस्तों।